में बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। मुल्जिमान को फरार होते हुए देखा जा सकता है। रुकन पंजाब असेंबली बिलाल यासीन ने वीडियो बयान में कहा है कि मुझ पर हमला किसने किया अभी तक मालूम नहीं। हल्के में मामूल के मुताबिक घूम रहा था जब हमला किया गया। मैं अकेला घूमने वाला बंदा हूँ, मेरे खिलाफ क्या साजिश होगी। साबिक स्पीकर अयाज सादिक के अस्पताल में बिलाल यासीन की अयादत। वाक़े को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी के लिए जिन कैमरों का जाल बिछाया, उम्मीद है उनसे कुछ मदद मिल सके। वज़ीर आला पंजाब का बिलाल यासीन को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। रियासत में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल है। वही मुआशरे फलते फूलते हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। इंसाफ और कानून से ही कौमें तरक्की करती हैं। गरीब और अमीर के लिए अलग कवानीन होने पर कौमें तबाह हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी स्कॉलर से मुकालमा। कहा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात का मयार बुलंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों पर अमल करना ही खुशहाली का रास्ता है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। न्यू ईयर पर हुकूमती गिफ्ट पर अवाम बरहम। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने 15 रोज़ के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा। नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फ़ी लीटर, लाइट डीजल 4 रुपये 15 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 95 पैसे बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन की तनकीद। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नए साल पर पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था कि इमरान न्यासी इस्तीफा दे देते। कौम को महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया। फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थी। महंगाई से निजात का वाहिद हल इमरान खान हुकूमत का खात्मा है। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति कत्ल केस की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। केस के मरकजी मुल्जिम रिजवान हबीब ने मकतूला को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए पाकिस्तान बुलाया। खातून को जिस घर में कत्ल किया गया, इस पर मकतूला और मुल्जिम के दरमियान केस जारी था। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम रिजवान, वालिद हुर्रियत और 4 मुलाजिमीन को अदालत पेश कर दिया। खून की जगह धोने वाली मुलाजमा से तफ्तीश और गाड़ी की बरामदगी के लिए रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मिशन। खुर्शीद शाह, साद रफीक और असद महमूद पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम। वक्त के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। मिनी बजट की मंजूरी रोकने में ताउन की दरख्वास्त। कहा कि मिनी बजट की मंजूरी से आप लोगों की सियासी साख भी मुतासिर होगी। हुकूमती इत्तेहादियों ने जवाब दिया, हिमायत या मुखालफत का फैसला हमारी क़यादत करेगी। अपोजिशन की कमेटी का नाराज हुकूमती अरकान से भी राबतों और मुलाकातों का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइंदा हफ्ते दोबारा बुलाए जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मैशियत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। नए साल के आगाज़ पर समझता हूँ हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की ज़रूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नज़र में सियासतदानों का वक़ार कम करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। नए साल के आगाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 1988 के मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान एटमी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया गया। हाई कमिश्नर्स ने कैदियों की फहरिस्त भी दी। भारतीय हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गए। वक्त में 159 यात्री शामिल। MNA डॉक्टर रमेश कुमार ने खुश आमदीद कहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजहबी टूर्स से शुरू होने वाला सिलसिला तिजारत और दीगर शोबों में आगे बढ़ाएंगे। जब लोग आपस में मिलेंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान नफरतें मिट जाएंगी। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान में मिलने वाले मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। कहते हैं मोहब्बत लेकर आए हैं, मोहब्बत और खुलूस लेकर जाएंगे।
मुल्क भर में महंगाई का जोर बरकरार। लकड़ी, अंडे, चीनी, चिकन समेत 22 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। आलू, टमाटर, प्याज, सुर्ख मिर्च, LPG, दाल, माश और आटे समेत 7 अशिया सस्ती, 22 अशियाए जरूरिया की कीमतें मुस्तहकम रही। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.50% की मामूली कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह अभी भी 20.05% पर बरकरार है। पाकिस्तान में कोरोना की शरह एक बार फिर बढ़ने लगी। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना से 6 अफराद का इंतकाल, 556 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। वायरस से मुतासर 629 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैलने लगा। कराची के जिला शर्की में एक ही खानदान के 11 अफराद का टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुतासरा गली में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर में मजीद 13 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। शुमाली बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। कोयटा और योब का पारा -2 तक गिर गया। कल्लात और सेबी में दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में पीर से बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। PDMA ने मरासला जारी कर दिया। पेशगी इकदाम उठाने और अलर्ट रहने की हिदायत की। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 रिकॉर्ड। हुकूमत का नए साल पर आवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 144 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी 4 रुपये फी लीटर इजाफा। लाइट डीजल भी 4 रुपये 15 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे इजाफा। नई कीमतों का इतलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। वक्त बताएगा मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनों पर जितने मर्जी पैसे खर्च कर देते हैं, सेहत कार्ड जैसे इनकलाबी फैसले हर कोई नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान का नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, फलाही रियासत के सामने एशियन टाइगर्स तो कोई चीज नहीं, पाकिस्तान को अजीम रास्ते पर गामजन करने के लिए कोशा है। अब हम अजमत के रास्ते पर आ रहे हैं जो कौम को ऊपर लेकर जाएगा। पंजाब के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेगा। मौजूदा हुकूमत कौम के लिए सबक है। ये तजुर्बा इन्हें कितना महंगा पड़ा। हुकूमत खुद महंगाई करके कहती है कि महंगाई किस वजह से है, समझ नहीं आ रही। मिनी बजट से मौशी गाड़ी का इंजन सीज कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई के जिम्मेदार इमरान नियासी एंड कंपनी होंगे। ये करप्ट कंपनी तो पहले ही नहीं चल रही थी, अब दिवालियापन के मरहले में दाखिल हो गई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान नियासी ने मौशी जंग में IMF के आगे हथियार डाल दिए। स्टेट बैंक की चाबियां IMF को देने के तबाहकुन असरात होंगे। ऑपोजिशन बिखर चुकी है। कल इनकी क़यादत इतनी मायूस थी कि असेंबली में ही ना आई। ये समझते हैं कि हुकूमती लोग ऑपोजिशन से राब्ते कर रहे हैं। पता चला सारी ऑपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। तवील अरसे से जारी हुक्मरानी का सिस्टम अब खत्म हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल फाइनेंस बिल पेश होने के बाद डॉलर की कीमत कम और रुपए की कदर बढ़ी। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब जा रही है। अगस्त सितंबर तक मौशी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। इमरान खान की हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक किए। वज़ीर आज़म अपने कर्जों की वजह से IMF की गुलामी कर रहे हैं। अब स्टेट बैंक जो ऑर्डर करेगा हुकूमत को तस्लीम करना होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल PTI सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने खाने पीने की अशिया पर जालिमाना और मुजरिमाना टैक्सेस लगा दिए। और कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह रंगीला का आज 84वां यौम पैदाइश। रंगीला की मुनव्वर ज़रीफ के साथ जोड़ी सुपरहिट रही। उनकी मशहूर फिल्मों में दिया और तूफान, कुबड़ा आशिक, 2 रंगीले और सुबह का तारा शामिल है।